मित्रों नमस्कार। आओ अब चलें सत्युग की ओर। ज्ञान जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। जो ज्ञानवान होते हैं वो सब पा जाते हैं उसको ज्ञान रूप में, क्योंकि ज्ञान का मतलब क्या है कि जब ज्ञान हो जाता है तो हमसे भूलें नहीं होती है। जैसे एक नौसिखिया ड्राइवर गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है लेकिन सीखा हुआ ड्राइवर गाड़ी को ध्यान से चलाता है, इसी तरह से उस ज्ञान का भी मतलब यही है। जब हमें वो ज्ञान रूप में वो परमात्मा मिल जाता है तो हम हर कार्य को ठीक रूप से करने लगते हैं। नमस्कार। स्वागत है आपका चैंपियंस क्लब में, जहां क्रिकेट है धर्म, ओलंपिक में बढ़ते कदम, कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड। हमसे है जमाना। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी हैं फील्ड पर। हॉकी में सबसे ज्यादा 8 बार गोल्ड मेडल जीते। क्या हमारे बॉलर अपनी लय पाने में कामयाब हो पाए? प्रदर्शन आप ओलंपिक स्वागत है आप सभी का हमारे ख़ास कार्यक्रम आओ अब चलें सत्युग की ओर। मैं हूं आपके साथ निगत खान। दोस्तों, सत्युग के बारे में कौन नहीं जानता। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सत्य का युग। आज के इस दौर में ना कोई सच्चा और ना ही कुछ सत्य। अज्ञान और झूठ से भरे इस संसार में ज्ञान और सच की राह कैसे पा सकते हैं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सत्य मार्गी अशोक भाई जी, जो आपकी सभी समस्याओं एवं प्रश्नों का समाधान करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार मित्रों। अशोक जी, सबसे पहले बताएं सत्य क्या है और आज के इस दौर में किस तरह से सत्य की राह पे चला जाए। सत्य निखत दो तरह के होते हैं, एक लौकिक एक अलौकिक। लौकिक मतलब जो हम आम जीवन के अंदर जो भी अपना ये व्यवहार करते हैं जी, एक वो सत्य होता है, और एक सत्य होता है जिसका बखान बातों से नहीं हो सकता जी, जिसको खुदा, जिसको राम, जिसको वाहिगुरु, जो सबके अंदर समाया हुआ है, लेकिन जानकारी किसी किसी को होती है। उसको जब भी हम शब्दों के रूप में व्याख्यान करेंगे तो वो समझ लीजिए कि वो सत्य झूठ के रूप में ही बदल के बात होगी उसकी। और एक सत्य है जो है ये है कि जिस सत्य को मैं जानता हूँ, जो लौकिक व्यवहार के लिए है, उसके लिए सत्य इतना है कि जितना मैं जानता हूँ वो सच है। मतलब पहले हम शुरुआत जो करें, यहाँ से शुरुआत करें कि जितना मैं जानता हूँ। अभी आप मेरे से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं तो मेरे को अंदर पता है सच के बारे में, उतना मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। किसी भी बात को झूठ में ना ले जाऊँ। कि एक वो मैंने कहा कि मैं सच और बाकी सब झूठ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरा एटीट्यूड। नहीं, मतलब क्या है कि आप भी सच हैं और मैं भी सच हूँ, और सारे मेरे मित्र, सारे दर्शक भाई सब सत्य है। मतलब जो भी दिखता है या जो नहीं दिखता सब कुछ सच है। उस परम पिता परमात्मा की, उस खुदा की, उस बनाई हुई इस कायनात में सब कुछ सत्य है जी। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उतना ही सत्य है, ये सत्य नहीं है जी, बिल्कुल। मतलब हर एक की जानकारी सीमित है। जितना मतलब पूरा ब्रह्मांड है, तो इसमें एक रामायण में एक चौपाई भी आती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। मतलब उस परमात्मा के, उस शक्ति के बहुत से रूप हैं, उसका जो है बहुत सा बखान है, अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, शब्दों का फर्क रहता है लेकिन सच हमेशा एक सा रहता है। जी जी, बिल्कुल। अशोक जी, ये बताएं कि किस तरह से पॉसिबल है आज की लाइफ में कि हम सत्य की राह पे चलें, ये बताएं। पॉसिबल तो देखिए, जिस दिन आप शुरुआत करेंगे कुछ भी चीज़ के लिए थोड़ा परेशानी तो महसूस होती है, क्योंकि चारों तरफ जो है झूठ जो है इतना फैल गया है जी। तो अगर कोई सच की राह पर चलना चाहता है तो उसको थोड़ी परेशानी आती है। तो परेशानी आने से होता क्या है कि वो
कुछ दिन में परेशान होकर और उस झूठ की राह पर ही चल देता है। जी। लेकिन हमें सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच की राह पर हमेशा भीड़ कम होती है। आप मान लो ट्रैफिक में से आते हैं, तो घर से आते हैं, तो आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं? जी। जो खुला रास्ता आसानी वाला हो। हो, तो जाहिर सी बात आसानी वाला रास्ता जो होता है, वहाँ पर समस्याएं कम होती हैं, भीड़ कम होती है। तो मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि सच की राह पर जब भी आप चलना शुरू करेंगे, एक दिन आपको हो सकता है कुछ दिन आपको लगे कि झूठे लोग जीतते हैं, लेकिन ऐसा ना मित्रों कभी हुआ और ना कभी होगा। हमेशा सच ही जीतता है और सच ही जीता है। जी। जी, बिल्कुल झूठ की कभी जीत नहीं होती, हमेशा सच की जीत होती है। कहते भी हैं कि सच बोलना चाहिए भले ही कड़वा क्यों ना हो। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश होंगे। जी हाँ, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं अशोक जी से। कोई भी आपका सवाल हो वो आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अशोक जी, जैसे आप कह रहे थे, सत्य की बात कह रहे हैं कि सच बोलना चाहिए, इस तरह का विचार आपके मन में खुद कैसे आया? नहीं, मेरे मन में तो क्या है, कुछ तो मेरे ऊपर ऐसा बचपन से ही, मेरा बचपन जो है थोड़ा सा परेशानियों भरा था। और बचपन में ही मैंने अपना जो काम की किसी भी काम की शुरुआत करी, तो मैं कोशिश करता था कि जितना सच के आसपास रहूं उतनी मैं कोशिश करता था। 5 नवंबर 2010 की रात्रि, 5 नवंबर 2010 की रात्रि को दीपावली का दिन था। मैं रात को 11:30-12 बजे तक पटाखे फोड़ रहा था जी। उसके बाद मैं जरा भोजन वोजन करके लेटा, तो एकदम से मेरे मन में विचार उठा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा कर्तव्य है, कहाँ मुझे जाना है। जी हाँ, बिल्कुल, क्या कर्तव्य है, कहाँ जाना है, यही वो विचार हैं जो अशोक जी के दिल में आए थे और इन्हें सत्य के मार्ग पे लेकर आए हैं। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं करनाल से, शमशेर जी। शमशेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका अशोक जी से? नहीं, अशोक जी से मेरा सवाल ये है जी, मेरे कैरियर में उन्नति नहीं हो रही है, बार बार मैं समस्याओं से फाइनेंशियली ग्रसित हो जाता हूँ, स्वास्थ्य से ग्रसित हो जाता हूँ मैं। जी, दोबारा बताएंगे? नहीं, बार मेरे को स्वास्थ्य की समस्याएं और आर्थिक समस्याएं इस तरीके की चलती रहती हैं जी, इसके बारे में जानना चाह रहा था जी मैं। ब्रदर देखो, मेरा ऐसा मानना है 90% जो बीमारी हमारी होती है ना, वो जो है अंदर जो है, हम अपनी चीज़ों को बाहर नहीं निकालते हैं। मतलब अपने अंदर का सुख और दुख या प्रेम या गुस्सा, आप सब कुछ बाहर उड़ेल दो, मैं वादा करता हूँ आपसे 90% आपको बीमारियाँ स्वतः ही ठीक हो जाएगी, बगैर किसी इलाज के, बगैर किसी तंत्र और बगैर किसी मंत्र के। और मित्र, एक बात और बता दूँ, मैं किसी जो है तंत्र और मंत्र में या किसी दवाई वगैरह में विश्वास नहीं रखता। मैं आप लोगों से एक ही वादा चाहता हूँ कि आप जितना सच के साथ जुड़ेंगे, आप उतना अंदर से जो है शुद्ध होते चले जाएंगे। रामायण में एक चपाई भी आती है कि निर्मल मन सोही मोहे पावा, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। मतलब जितना आपका मन निर्मल होगा, है ना। एक फिल्म का गीत भी आपको मैं बोल के हिसाब से मेरे को एकदम आ रहा है लब पे, बताता हूँ कि तुझे हंसना भी होगा, तुझे रोना भी होगा, हर रात तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। तो सबको प्रेम करो, जीव की जितना भी इस कायनात में हर व्यक्ति से प्रेम करो। किसी से क्रोध भी है, किसी से गुस्सा भी है, अपनी बात उसके कह दो, उसको अपना गुस्से को बाहर निकाल दो। अगर नहीं कह सकते तो एक बंद कमरे के अंदर अपना गुस्सा निकाल दो। आप देखना आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, कैसे भी हालात हों, कितने भी आप परेशान हो, लेकिन सिर्फ आपको ये तय करना है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें हमेशा सच बोलना है। और लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो या कोई विचार हो, आप सीधे अशोक जी से पूछ सकते हैं। अशोक जी, अभी हम बात कर रहे थे सत्य की जी। तो किस तरह से विचार आया, आप हमें ये बता रहे थे। 5 नवंबर 2010 की रात्रि को कहते हैं कि खुदा के बारे में जानना हो जी, तो पहले खुद के बारे में जाने। जी, तो जब भी शुरुआत होगी जीवन के सत्य की, जिस दिन आपके अंदर से पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि मैं कौन हूँ। जी, अभी आप बोलते हैं मैं निखित हूँ, जी, तो आप घर जाके उस निखित को ढूंढना, जी, वो निखित है कहाँ। मतलब अभी तो जैसे लौकिक के हिसाब से तो आप देख रहे हैं कि ये निखित है, मैं अशोक हूँ। जी, तो लेकिन मैंने जब खोजा कि अशोक कहाँ है, तो मुझे तो अशोक कहीं नहीं मिला। तो उसके लिए कहा गया है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। मतलब वो परम पिता परमात्मा, वो शक्ति, वो सब जगह वही दिखी मुझे, मैं तो था ही नहीं। कहते हैं जब मैं था
तो हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं। तो 5 नवंबर 2010 की रात्रि को अशोक स्वर्गवासी हो गया, जी। अशोक का अपहरण हो गया और जी। अशोक सच नहीं बोलता, अशोक सच ही हो गया। और सच ही परमात्मा है, ना कि राम परमात्मा। ना राम सत्य है, राम भी सत्य है, लेकिन राम सत्य है यही सत्य नहीं, सत्य ही राम है। जी हाँ, सत्य ही राम है, हमेशा सच बोलें। अशोक जी ये कह रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, संध्या। संध्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ पर। क्या सवाल है आपका अशोक जी से? जी नमस्कार अशोक जी। नमस्कार जी। मैं संध्या मौर्य बोल रही हूँ नोएडा से। जी बताएं। अशोक जी मैं ये कह रही थी कि एक्चुअली मेरा जो मन है ना वो शांत नहीं रहता है। वैसे तो मैं सत्य के राह पे ही चलती हूँ, हमेशा सत्य ही बोलती हूँ जी, बहुत अच्छी बात है। और सत्य में ही मेरा विश्वास है। तो क्या शांति रहती है आपको? सॉरी, अशांत किस वजह से मन विचलित रहता है आपका? मतलब जो मैं मन सोचती हूँ मन कि- आपका शांत रहता है वो किस विषय पर रहता है? किस विषय पर मन शांत रहता है आपका? सत्य तो मैं बोलती हूँ, लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी वो बात बिल्कुल संध्या ठीक है। जी, संध्या जी अशोक जी आपसे पूछ रहे हैं और लगता है हमारे कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया है। तो देखिए, मैं जी। आपको उनके प्रश्न का उत्तर वो कंटेक्ट जी। टूट गया है, मैं बता दूं कि मन अशांत रहने का कारण होता है कि कोई ना कोई चीज हमें बेचैन करती है। जी वैसे तो अशांति का कारण ही नहीं है। मेरा ये मानना है 90% यहाँ पर सुख है और 10% जो है दुख है, लेकिन हमने 90% दुख बना लिए हैं और 10% सुख। हमें किसी भी तंत्र मंत्र, किसी ज्योतिषाचार्य या किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हम जितना सच के साथ साथ जुड़ते चले जाएंगे, हमारे चारों ओर केवल रह जाएगा सुख, शांति, समृद्धि, धन, धान्य, सब चीज़ आपको स्वयं मिलती चली जाएंगी केवल सच का साथ। मित्रों, एक ही चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ, बहुत से लोग आते होंगे यहाँ से, कभी कोई कुछ बेचता होगा, कोई जी। कुछ बेचता होगा, लेकिन मैं जो है आपसे कुछ बेचने नहीं आया हूँ। मैं एक व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं अपना दाल रोटी उससे चलाता हूँ। मेरे को तो जो परमात्मा ने जो मेरे को अनुकंपा की, उस सच को बांटने के लिए मैं आप लोगों के बीच बैठा हूँ। मैं आपसे एक ही चीज़ की भिक्षा मांगता हूँ, केवल सच के साथ जुड़ जाओ। अगर सच के साथ आप जुड़ जाओगे तो सारी परेशानी का हल, मैं आपसे एग्रीमेंट करता हूँ, आपका स्वतः ही होता चला जाएगा। जी हाँ, एक सच की राह अगर आप पकड़ लें तो कितनी भी आपकी समस्याएं हो जीवन में, उन सब का हल हो जाएगा। अशोक जी, जब इंसान सोचता है कि हमें सच बोलना है, सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते, और अगर करने की सोचे भी तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि नहीं हम सच नहीं बोल सकते। तो खुद आपको किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, शुरू में तो देखो, इस राह पे चलने के लिए मैंने क्या कहा कि भीड़ तो वहाँ पर लगानी नहीं है उस जी। परमात्मा को, शक्ति को, क्योंकि सतयुग के अंदर जो है स्वर्ग जिसको बोलते हैं, स्वर्ग के अंदर मेरा ऐसा मानना है जैसा कि एक टाइम में 0.01% लोग रहते हैं। जी 0.01%। अगर यहाँ पर मान लो 100 लोग बैठे हैं तो सच की राह का, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए आपको कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप मान लो आज 10 लाख रुपए कमाने की, कोई भी मेरे मित्र कोई भी वो सोचता है तो उसको कठिनाइयाँ तो उसके लिए भी है, लेकिन परमात्मा वो सच इतनी बड़ी शक्ति है, जब उसको पाने चले हो तो उसको पाने के लिए सारे सुख, सारे स्वतः ही आपके घर आ जाएंगे। लेकिन आपको उस सच पे रहना है, तो जो कठिनाइयाँ जो आएंगी आपको, उन कठिनाइयों से ही पार पाना है। जी क्योंकि होता क्या है, थोड़ी सी परेशानी में हम झूठ का सहारा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करो, 1 से शुरुआत करो, 2 से शुरुआत करो। जैसे कि ये सफ़ेद कपड़ा है, इस पे छोटा सा भी दाग नज़र आ जाएगा। इसी तरह से जिस दिन आप सच की राह पे चलने लगोगे जी। तो आपको खुद ही झूठ बोलने से खुद ही परेशानी महसूस होगी, दूसरे को नहीं। आप खुद ही अंदर से मतलब तकलीफ महसूस करने लगेंगे, तो धीरे धीरे वो हो जाएगा और सारे सुख संपन्नता आपके पास आ जाएगी। जी, और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं बिहार से, रजत। रजत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ पर। क्या सवाल है आपका अशोक जी से? हेलो जी हाँ जी। हम क्या- बिहार से बोल रहे हैं। जी रजत जी अपना सवाल पूछें। हम ना हमेशा सच का साथ देते हैं, लेकिन मेरा कोई रिजल्ट नहीं निकलता, इसके बारे में बताइए। नहीं भैया, देखो रिजल्ट, आप रिजल्ट लेने वाले, आप रिजल्ट में मत जाइए ना, फल में मत जाइए, आप कर्म पे ध्यान रखिए। होता क्या है, हम जो भी कार्य करते हैं उसके फल पे चिंता कर देते हैं पहले, और चिंता फल में छुपी है। गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, तू अपने कर्मों पे ध्यान दे, तेरे फल को तो मैं भी नहीं रोक सकता। देखो भगवान श्री कृष्ण जी छोटे हो जाते हैं आपके सामने, इससे बड़ा आपका मान आदर नहीं कर सकते भगवान। उन्होंने कहा कि मैं जो है तेरे कर्मों का फल तो मैं भी नहीं रोक सकता, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा आना ही है। लेकिन आप अभी से फल में चले गए हैं। आपने कहा कि सच की राह पे आप चले हैं,
तो आप देखिए कमी कहाँ है। जो वस्तु मुझे मिल सकती है वो इस संसार के किसी भी व्यक्ति को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई उसको पाने के लिए कोई आपको तपस्या करनी है लाखों साल की। मैं इतना जानता हूं कि प्रभु को मिलने की इच्छा जिसके अंदर है, पलक झपकते ही प्रभु मिलते हैं। लेकिन अहंकार त्यागिए, प्रेम में आ जाइए। जो है ना, हृदय प्रेम है और प्रेम में प्रभु वास करते हैं। जिसके प्रति आप सच का प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो आपसे झूठ भी प्रयोग कर रहा है तो आप उसको बदले में फिर सच दीजिए, फिर सच दीजिए। एक दिन वो जी। खुद ही आपको शर्मिंदा हो जी जाएगा। और फिर कहते भी हैं नेकी कर दरिया जी, में जी, डाल। जी, आपको सिर्फ सच बोलना है, बाकी फल जो देगा वो ऊपर वाला देगा, भगवान देगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, आर के उपाध्याय। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ पर। अपना सवाल पूछें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। उपाध्याय मेरा जी सवाल जी मेरा सवाल ये है। जी बताएं। हेलो। जी बोलिए, जी सुन बोलिए। रहे हैं हम आपको, सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि हम चाहते हैं कि सभी लोग सत्य के साथ ही जुड़े, सत्य ही बोले, जी। क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। जी। तो ऐसी कोई इच्छा मिले लोगों को जिससे सत्य के बारे में जान सके, नहीं, जो भी आप देखते हैं सब सच ही है। क्योंकि सत्य ही, हेलो, इस बात को मानते नहीं है कि सत्य ही ईश्वर है। तो ऐसा कोई नहीं। साधन देखिए, आप लोगों के माध्यम से जिस मिलना चाहिए जनता को। देखिए, सत्य जो है, ईश्वर कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा और एक राम सबसे न्यारा। राम से पहले भी राम था। जब राम हुए दशरथ के बेटे, उनसे पहले भी राम था। तो सत्य हमेशा रहता है, सत्य कभी मरता नहीं है। सत्य कभी जो है, सत्य का कभी जन्म नहीं होता। लोग कहते हैं कि कलयुग के अंत में परमात्मा आएंगे। जो लोग ये मानते हैं कि कलयुग के आखिर में परमात्मा आएंगे, जब कलयुग का अंत होगा, अभी 5000 वर्ष कलयुग के जैसे शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं मानता। मेरे लिए तो हर पल सतयुग है, हर पल कलयुग है। जब मैं झूठे आडंबरों में रहता हूं तो मैं कलयुग में रहता हूं, और जब मैं केवल सच के साथ रहता हूं तो सतयुग में रहता हूं। मेरे को तो भैया इतना आनंद होता है इससे। तो जो भी व्यक्ति ये कहता है कि कलयुग के अंत में राम आएंगे,